नेपाल और फ्रांस के बाद अब लंदन एक बार फिर सियासी और सामाजिक तनाव का केंद्र बन गया, जब शनिवार को राजधानी की सड़कों पर करीब 1,500 लोग एकजुट होकर यूनाइट द किंगडम नामक रैली में शामिल हुए। ये प्रदर्शन न केवल ब्रिटेन के बढ़ते प्रवासन के विरोध में था, बल्कि इसके पीछे गुस्सा, डर और असंतोष की एक गहरी लहर भी छिपी हुई थी। इस रैली का नेतृत्व दक्षिणपंथी विचारधारा के विवादित कार्यकर्ताओं टॉमी रॉबिन्सन ने किया, जिसकी पहचान ब्रिटेन में नस्लीय और सांस्कृतिक मसलों पर तीखे और कई बार भड़काऊ बयानों के लिए होती है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये प्रदर्शन तब हिंसक रूप ले बैठा जब पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश की। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार अधिकारियों को लात घूंसे झेलने पड़े, उन पर बोतलें और फ्लेयर्स तक फेंके गए। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि अधिकारियों को तुरंत अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई की पहचान की जा रही है, जो हिंसा या सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने में शामिल थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में यूनियन जैक और नावों को रोको जैसे नारे लिखी तख्तियां थी। ये सीधा इशारा ब्रिटेन में अवैध रूप से घुसने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या और उस पर सरकार की कथित नरमी की ओर था। हालिया वर्षों में ब्रिटेन में प्रवासन का मुद्दा एक प्रमुख राजनीतिक एजेंडा बन चुका है, जिसे और हवा दी गई। रिफॉर्म यूके पार्टी की लोकप्रियता और लगातार सामने आ रहे शरणार्थी होटल विरोध जैसे घटनाक्रमों ने प्रदर्शनकारियों में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति ने कहा, हर दिन अखबारों में आप पढ़ते हैं कि किसी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने इमिग्रेशन पर बात की। ये देश अब वो देश नहीं रहा जैसा हमने सोचा था। वहीं एक युवती ने इसे आक्रमण तक करार दिया और कहा कि हमें अपना देश वापस चाहिए। इस पूरे माहौल में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जब टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क वीडियो लिंक के जरिए इस रैली से जुड़े और हिंसा को लगभग जायज ठहराते हुए बोले, चाहे आप हिंसा चुने या ना चुने, हिंसा आपकी और आ रही है। इस बयान ने बहस को और गहरा कर दिया कि क्या इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कट्टरपंथी विचारधाराओं को एक नया मंच दे रहे हैं। रैली के दौरान यूरोप और अमेरिका के कई अति दक्षिणपंथी नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रवासन, संस्कृति और ब्रिटिश पहचान पर भी भाषण दिए। इनमें फ्रांसीसी नेता एरिक ज़ेमोर और जर्मन पार्टी AFD के पैट्र बिस्ट्रॉन भी शामिल थे। उनकी मौजूदगी ने इसे केवल एक ब्रिटिश मुद्दा ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक दक्षिणपंथी लामबंदी का रूप दे दिया। हालांकि लंदन की सड़कों पर सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वहीं पास स्टैंड अप टू रेडिसम नामक समूह द्वारा आयोजित एक और विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग जमा हुए, जिन्होंने इस रैली को नफरत की राजनीति बताया। लेबर सांसद डायने इबॉट ने कहा कि रॉबिन्सन और उनके सहयोगी खतरनाक झूठ फैला रहे हैं। हमें शरणार्थियों और विविधों के समर्थन में एकजुट होना होगा। पूरे दिन भारी पुलिस बल तैनात रहा, दोनों गुटों को अलग रखने की कोशिश की गई और शाम होते होते प्रदर्शन समाप्त करवाने के लिए लंदन के बाहर से अधिकारियों को बुलाया गया। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये केवल एक दिन की कहानी नहीं थी। ये प्रदर्शन उस गहराते सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति है जो आज के ब्रिटेन को भीतर से हिला रहा है। लंदन की ये झड़प न केवल कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती थी, बल्कि ये संकेत भी था कि ब्रिटेन में बढ़ती असुरक्षा, असंतोष और पहचान की लड़ाई अब सड़कों पर उतर आई है और इसके राजनीति और सामाजिक असर अभी बाकी है। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।